नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि रोहिणी घावरी शायद कभी कोर्ट जाएंगी ही नहीं। 3 जून से उन्होंने जो खेल शुरू किया था, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक के बाद एक बड़े खुलासे किए थे। कभी वो व्हाट्सएप कॉल को लीक करती थी, कभी वीडियो कॉल को लीक करती थी, कभी उनकी जो आपसी बात होती थी व्हाट्सएप पर, प्राइवेट चैट्स उनको लीक कर रही थी। और बार-बार जब उन्होंने ऐसा किया, तो लोगों ने, यूट्यूबर्स ने उन्हें बीजेपी एजेंट बताना शुरू कर दिया, क्योंकि शक की सुइयां उधर ही घूम रही थीं। और अब रोहिणी घावरी ने उन सबको चेतावनी देते हुए कहा है, जो उनको बीजेपी एजेंट बता रहे हैं, जो बीएसपी एजेंट बता रहे हैं, या फिर उन्हें झूठी बोल रहे हैं, उन सबको वो कानूनी नोटिस भिजवाएंगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोर्ट केस कर देती हैं, तो ये सारे मुद्दे वहीं पर खत्म हो जाएंगे। आपको कहीं किसी को कानूनी नोटिस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कोर्ट नहीं जा रही हैं और आखिरकार आपको जो इंसाफ मिलेगा वो तो कोर्ट से ही मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके आप उनको तो नोटिस भेजने की बात कर रही हैं जो आपके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जिनके ऊपर आप शोषण का आरोप लगा रही हैं लगातार, उनके खिलाफ आपने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है और वो मुकदमा दर्ज कर भी नहीं सकती। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों के सामने भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर रोहिणी घावरी झूठ बोल रही हैं, अगर वो कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाती कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया है, तो उनके लिए भी भारी मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि उन्होंने एक सांसद पर आरोप लगाए हैं और सिर्फ आरोप नहीं लगाए, पब्लिक डोमेन में आकर उनकी जो बदनामी की है, उसके खिलाफ उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा तो दर्ज होगा ही होगा। दूसरी तरफ, अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ये केस सच साबित होता है, यानी कि रोहिणी घावरी के आरोप सही साबित होते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की सांसदी भी जाएगी और वो 2027 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां से आगे बढ़ते हुए उन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन इन सब बातों से परे, रोहिणी घावरी आखिरकार कोर्ट जा क्यों नहीं रही? क्या उनके ऊपर किसी की मजबूरी है? क्या वो झूठ बोल रही है? क्या वो लोगों के बीच सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करना चाहती है? तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको रोहिणी घावरी के हर एक बयान को बारीकी से समझना होगा। मैं 5 बयानों का जिक्र करूंगा। एक बयान में रोहिणी घावरी कहती हैं कि 2017 में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, इसके बावजूद उन्हें कोई सजा नहीं हुई। यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर वो जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो पीएचडी स्कॉलर, स्विट्जरलैंड से स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने वाली रोहिणी घावरी आखिरकार एक आपराधिक व्यक्तित्व वाले आदमी के संबंध में क्यों आ गई? क्योंकि उनके मुताबिक वो 2021 में उनके साथ संपर्क में आई थी, और जब वो बात कर रही हैं आपराधिक मुकदमों की, तो 2017 की बात हो रही है। तो अगर उन्हें पता था कि चंद्रशेखर आजाद एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो उन्हें उससे एक समझदार, एक शिक्षित महिला होने के नाते दूरी बनानी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके 2021 में वो उनके साथ संपर्क में आती है। दूसरे बयान में रोहिणी घावरी कहती हैं कि वो नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा व्यक्ति हैं। हालांकि अभी चंद्रशेखर आजाद के इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासे किए थे कि वही वो कड़ी थे बीच में जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का आपस में संपर्क कराया था। रोहिणी घावरी विनोद यादव से बार बार बोलती रहती थी कि उनकी एक बार चंद्रशेखर से बात कराई जाए। चंद्रशेखर को वो भाई बोलती थी और कहती थी कि चंद्रशेखर भाई से एक बार बात करना चाहती हैं। और इसके चलते उन्होंने पहली बार उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करवाई। इसके बाद रोहिणी घावरी उनसे उनका पर्सनल नंबर मांगने लगी, जिसके बाद उनके आपसी संपर्क बने। तो वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही रोहिणी घावरी को बता दिया था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, उनके एक लड़का भी है। बावजूद इसके रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के साथ संपर्क में आई। और दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 2022 में चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जिसमें वो 7,000 वोट ही हासिल कर पाते हैं और उनकी बुरी हार हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए,
जब कोई व्यक्ति नेता का चुनाव लड़ता है तो उसका सारा निजी जीवन पब्लिक हो जाता है। उसके कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन कौन है, उनकी संपत्ति कितनी है, ये कोई भी व्यक्ति, आम आदमी आरटीआई लगाकर पता लगा सकता है कि उनका निजी जीवन किस प्रकार का है। लेकिन रोहिणी घावरी कहती हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा थे और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद झूठ के सहारे उनका शोषण करते रहे और उनको कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा हैं। हालांकि जो विनोद यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष इंदौर से, वो ये भी कहते हैं कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद की पत्नी से मिल चुकी हैं, उनके बेटे से भी मिल चुकी हैं और उनके बेटे के लिए वो कपड़े भी खरीद कर लेकर गई थी। ये खुद इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव ने खुलासे किए हैं, क्योंकि रोहिणी घावरी भी इंदौर की ही रहने वाली हैं और सबसे पहले विनोद यादव और रोहिणी घावरी ही संपर्क में आए थे और इसके बाद ही वो कड़ी बने थे जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का संपर्क हो पाया था। तो वो रोहिणी घावरी की जड़ें बहुत गहराई से जानते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप वो बताती हैं कि उनको 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली, जिसके बाद वो स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए गई, उस पर भी उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आपने एक बात गौर की होगी, जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसके दिमाग पर एक नशा छाया रहता है। उसके दिमाग में कभी भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए जासूसी का ख्याल तो कभी नहीं आएगा। लेकिन रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद की कॉल रिकॉर्डिंग्स को अपने पास सेव कर रही थी। यहां तक कि जो वीडियो कॉल्स पर बात होती थी उनको भी वो अपने पास सेव करके रख रही थी, ताकि आने वाले समय में इनका यूज करके उनको ब्लैकमेल किया जा सके, उनके करियर पर एक गहरा धब्बा लगाया जा सके। और इसी के तहत लोग उनको बीजेपी एजेंट बताने से नहीं चूक रहे हैं। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी इन दोनों को कमज़ोर करना चाहती है। हालांकि बीएसपी की जिस तरीके की हालत पिछले कुछ सालों में यूपी में बनी है, उससे आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से उभर कर आई है। पश्चिमी यूपी में नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद लगभग 1 लाख वोटों से जीते थे। वहां पर उन्हें मुस्लिम और दलितों का मिला जुला वोट मिला था और मुस्लिम प्लस दलित समीकरण 2027 में भी उभर कर आ सकता है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी राजनीति करती है। लेकिन अगर दलित और मुस्लिम एक हो जाते हैं तो ये उनके वोट बैंक पर भारी पड़ सकते हैं, जिससे कि यूपी को एक दलित सीएम मिल सकता है। और ये स्वर्ण मानसिकता वाले आरएसएस, बीजेपी कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद चूंकि एक बड़े दावेदार हो सकते हैं सीएम पद के लिए, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र, एक साजिश रचने की कोशिश हो सकती है। अपने एक ट्वीट में रोहिणी घावरी बताती हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के लिए स्विट्जरलैंड से महंगे महंगे गिफ्ट भेजती थी, जैसे कि घड़ी, कपड़े वगैरह वगैरह। लेकिन हमने चंद्रशेखर आजाद को जहां भी पब्लिक जगहों पर देखा है, वो सिंपल से कपड़े पहन के आते हैं, एक शर्ट डली रहती है, एक जीन्स रहती है। तो जो वो महंगे गिफ्ट्स भेजती थी स्विट्जरलैंड से, शायद चंद्रशेखर आजाद उनको सोते समय पहनते होंगे अपने बेडरूम में। यही हो सकता है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर तो वो बहुत ही साधारण सी वेशभूषा में नजर आते हैं हमेशा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में संपर्क नहीं रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी मोहब्बत को सरेआम नीलाम कर रही हैं, अपनी प्राइवेट बातों को पब्लिक कर रही हैं, चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से दबाव बना रही हैं, उससे ये साबित होता है कि वो मिशन पर थी, ना कि मोहब्बत में थी और प्यार में थी। और अगर मान भी लिया जाए चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी का शोषण किया है, और वो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने बहुत सी दलित लड़कियों का शोषण किया है, हालांकि आज तक एक भी दलित दलित तो छोड़िए, कोई भी लड़की चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई भी बयान देने के लिए मीडिया के सामने नहीं पहुंची, कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंची। तो इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आज तक कोई खड़ा होने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया। बात वहीं पर आकर रुक जाती है दोस्तों, जहां से शुरू हुई थी। अगर सच में रोहिणी घावरी का शोषण हुआ है तो गली गली ढिंढोरा पीटने से उन्हें इंसाफ तो मिलने वाला है नहीं। इससे तो उनकी बदनामी होगी और चंद्रशेखर आजाद की भी जाहिर तौर पर बदनामी होगी। लेकिन यहाँ पर खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का सेंटीमेंट, उनकी भावनाएं, उनका इमोशंस चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ रहा है,
क्योंकि लोगों को लग रहा है कि रोहिणी घावरी उनको बदनाम करने की साजिश कर रही है। वो बीजेपी की एजेंट हो सकती है और इसीलिए लोगों की भावनाएं, खासकर दलित समाज की, चंद्रशेखर आजाद के साथ लगातार जुड़ रही है। इससे उनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि टाइम्स नाउ की मैगजीन में चंद्रशेखर आजाद दुनिया के सबसे 100 लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो उनकी लोकप्रियता के कारण उनके खिलाफ उन्हें बदनाम करने की साजिश हो सकती है, ये लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है। और इसीलिए रोहिणी घावरी का अगर शोषण भी हुआ है तो गली गली ढिंढोरा पीटने की बजाय मेरी उनको निजी राय है कि वो कोर्ट में जाएं, अपना मुकदमा दायर करें, अपना केस लड़ें और अपने सबूत पेश करें। हालांकि विनोद यादव, आजाद समाज पार्टी के इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष, कहते हैं कि पहली ही तारीख में उनका मुकदमा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उनके पास इतने पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहिणी घावरी उनको लगातार धमकियां दे रही हैं। उनको धमकाया जा रहा है कि अगर वो इस मामले में कुछ भी सामने सच लाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। और इसकी उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी सेव कर ली ताकि उनको कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। तो इन सब बातों से एक बात क्लियर होती है कि रोहिणी घावरी, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट जाएंगी, और अगर वो कोर्ट जाएंगी तो ऐसा बहुत कम चांस है कि वो कोर्ट में अपना केस जीत जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।